नाम जो इन अल्फ़ाबेट से शुरू होंगे उनकी फ़ाइनेंशियल मंथ ऑफ नवंबर जो है किन नामों वाले या किन अल्फ़ाबेट्स के बेहतर रहेगा। तो ये नाम मैंने बताए हैं, इनके लिए भी फ़ाइनेंशियली नवंबर बहुत अच्छा रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं। आज का टॉपिक अल्फाबेट्स के हवाले से है, क्योंकि हम लोग आपको पता है हर तरह से डिटेल पर बात करते हैं, हर एंगल से एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट पे हैपन जो हो रही होती है उस पर बात कर रहे होते हैं। नवंबर का महीना जो कि 2-4 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है, किन अल्फाबेट्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल होने जा रहा है। इसमें प्रीवियस वीडियो मरकरी ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो उसामा साहब की अपलोड हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग जाके देखें। उसमें भी आप लोगों के ज़ोडिएक हो सकते हैं, लेकिन ख़ुसूसन ये अल्फ़ाबेट्स की वीडियो है। आपका नाम जिस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, वो अल्फ़ाबेट माना जाएगा और कौन-कौन से अल्फ़ाबेट इसमें फ़ायदा उठाने जा रहे हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फ़ाइनेंशियली जो अल्फ़ाबेट्स बेनिफिट गेन करेंगे नवंबर के महीने में, हम सिर्फ फ़ाइनेंशियली बता रहे हैं। ये नाम वो नाम जो इन अल्फ़ाबेट से शुरू होंगे उनकी फ़ाइनेंशियल मंथ ऑफ नवंबर जो है किन नामों वाले या किन अल्फ़ाबेट्स के बेहतर रहेगा। उसमें जी सबसे पहला अल्फ़ाबेट जो समझ लें कि होगा वो अ, आ का साउंड होगा, डबल ए का साउंड होगा, ई का साउंड होगा, यू का साउंड होगा, ओ का साउंड होगा, वी डब्ल्यू, वी आई, वी यू, वी ओ। या ये जो अब मसला ये है कि पाकिस्तान में हम डब्ल्यू को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें आप लोग जो जैसे वी से वी ई, वी आई, वी ओ या वी यू से आप लोग डब्ल्यू को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें असल में ये समझना है कि किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कोई भी हो सकता है, साउंड्स को पकड़ना सीखें। साउंड्स एक्चुअली रूल करते हैं, जो भी नक्षत्र वाइज अलहदा होते हैं। इवन कई दफ़ा ये हमने ऑब्ज़र्व की है कि आपका जो आप ज़ोडिक नाम से निकाल रहे होते हैं बाज़-औक़ात, वो आपके नक्षत्र से ही होता है या आपके मून साइन या आपके असेंडेंट या उससे कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेटिकल मैच है, तो इसलिए आपका नाम ये है। और जो लंबे नाम होते हैं, लोग अमूमन सोचते होंगे कि जी मेरा नाम, मिसाल के तौर पे अभी आपने मोहम्मद भी कहा, उसामा भी कहा, अली भी कहा। तो जी अब इस नाम में इतना बड़ा नाम है, तो इसमें डेफ़िनेटली उसामा है, तो उसामा इसका मतलब है कहीं न कहीं ओ से नाम शुरू हो रहा है। सेम यू से लिख ले या ओ से लिख ले, टॉरस है। इसी तरीके से अगर वो डेफ़िनेटली एम लग रहा है, तो इसके अंदर कहीं न कहीं इसके ज़िंदगी खाने में आपने वो लगा दिया कि जहाँ इसका सन, सोल को ज़िंदा करने का नंबर है, क्योंकि सन ही आपकी रूह है और सन ही रूल करता है आपकी ज़िंदगी के मकासद को। और इसी तरीके से अब जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट जैसे मैंने बताया इस महीने के, वो ई से, अब वो लाज़मी नहीं है, वो आप लोगों को पकड़ना सीखना है इस अल्फ़ाबेटिकल इस सेंस को। मिसाल के तौर पे एक बड़ी कन्फ्यूजन लोगों में पाई जाती है, वो ए फॉर एरीज समझते हैं। इसमें यूं समझ लें कि आसिम है नाम, तो आसिम को क्या लेंगे लोग, एरीज ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आयशा को भी लोग एरीज ले लेंगे, ऐसा नहीं है। जब आइन और अलिफ का साउंड लंबा खिंच गया, तो इसका मतलब है आप लोग अगर डबल एरी यूज कर रहे हैं तो ना करें, लेकिन अगर लंबा खिंचाव आ गया तो इसलिए अब आपको उसको टॉरस में कंसीडर करना है, एरीज में नहीं करना। जो लोग नामों से अपने अमूमन कंफ्यूज हो रहे होते हैं, इसलिए मैं साउंड्स पे जोर डालता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। मिसाल के तौर पे जी अब दोनों के नाम ए से शुरू हो रहे हैं, ठीक है जी। एक नाम है अस्मा, एक नाम है आसमा। अब दोनों ए से, ये तो अपने आप को एरीज समझेंगे, ये गलत है। अस्मा एरीज होगा, आसमा टॉरस होगा। क्यों? अच्छा। क्योंकि हमने बताया कि साउंड को पकड़ें, इसीलिए जी। बहुत ज़्यादा रिलाय ना करें जब आप इसकी
अल्फाबेटिकली जो नेम्स हैं वो गलत आप लोग स्पेलिंग कर रहे हैं मोस्टली, और उर्दू में ज़्यादातर क्योंकि हमारी लैंग्वेज उर्दू है तो फोकस उर्दू पे किया जाता है पुराने दौरों में, तो इंग्लिश में जब उनको कन्वर्ट करते हैं तो एक्यूरेटली नहीं करते। जैसे कोई उसामा ओ से लिखते हैं, मैं ओ से लिखता हूँ, यू से भी लिखते हैं, ठीक है जी। अब इसी तरीके से उमर भी ओ से लिखते हैं, यू से लिखते हैं, उस्मान पे भी यही है। अब असल बात को समझे, जैसे मैंने अस्मा और आसमा का फर्क बताया ना, आमिर है। तो फिर वो डबल ए आ, आमिर। तो इसलिए इस पॉइंट पे ना लोग बड़ा, मैं चाहता हूँ कि इस पे आज इसीलिए थोड़ी सी मैंने स्टार्ट में ये बात कर दी ताकि इसमें थोड़े से ना अपनी उसको समझे, और अब समझे कि हम ये जब अल्फाबेटिकल कह रहे होते हैं, हालांकि एक्चुअल हमें ये कहना चाहिए कि अल्फाबेटिकल नहीं है, हम आपको साउंड्स बता रहे हैं कि कौन सा नाम किस साउंड से शुरू हो रहा है, वो किसी भी जबान में हो। अब मतलब रशियन नेम हो, उसको आप समझ लें कि वो ई के साउंड से शुरू हो रहा है, डबल ई का, यानी कि खिंचता हुआ ई जो है, उससे कोई रशियन हो, चाइनीज नेम हो, वट दुनिया का कोई भी नाम हो, उस पे ये फोरकास्ट पूरी बैठेगी। जब वो, लेकिन आप पता है कि कई दफा हम कोई ईशा भी नाम रख देता है, तो वो ईशा में उस तरीके से स्पेलिंग हो सकता है बस ई एस एच ए कर दे, ज्यादा जोर ना डाले। जैसे जेर आनी है तो उसको चाहिए तो ये कि वो उसको ई करे, डबल ई करे, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बस वो उर्दू पे फोकस करते हैं, इंग्लिश में बस कोई भी अल्फाबेट लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बहरहाल जी, ये जो जैसे डबल ई के साउंड, ई, ऊ के साउंड, यू से, ओ से, इसी तरीके से डब्ल्यू के साउंड जितने भी होंगे, वो वकास हो सकता है, वो वकार हो सकता है, विक्की हो सकता है, जो इस तरह के नाम होंगे उनके लिए ये महीना नवंबर का फिनेंशियली अच्छा होगा। और उसमें ये समझ लें कि इनको फिनेंशियल गेन्स आएंगे, इनके समझ लें कि इन्वेस्टमेंट गेन्स भी मिलेंगे, और ओवरऑल भी इनकी प्रॉस्पेरिटी का महीना रहेगा फिनेंशियली। उसके बाद जो साउंड आएंगे इसमें, वो टी ओ का साउंड होगा, तो का साउंड होगा। उसके बाद एन ए का, ना का साउंड होगा, नादिर, नाहिद, ना से जो भी शुरू हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से एन ए हो गया तो इसमें नवीद भी आ जाएगा। एन ई डबल, जैसे कहते हैं कि एन डबल ई, तो ये नी जिसके बाद नून के बाद ये लग रही है वो भी आ जाएगा। नू, नोरेज, एन यू हो गया, नोरेज हो गया, ठीक है जी। इसी तरीके से एन ओ हो गया तो एन ओ से भी वही नो के साउंड आ रहा है, नोमान, ठीक है। इसी तरीके से या वाई ए आया, यासिर आ गया इसमें, ठीक है जी। इसी तरीके से वाई ई आ गया, वाई यू आ गया, यूसुफ आ गया इसमें, युसरा आ गया इसमें। इसी तरह बनाते जाएं। बस मेरा मकसद आज इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी बनाने का था ताकि आप लोग थोड़ा सा साउंड्स को पकड़ना सीखें। अल्फाबेटिकल मिस्टेक्स हमारे नामों में बहुत ज्यादा है। उसके बाद जी इनके लिए जो ये नाम मैंने बताए हैं, इनके लिए भी फिनेंशियली नवंबर बहुत अच्छा रहने वाला है। रिवार्ड्स भी मिलेंगे इनको, मेहनत का फल भी मिलेगा, और ओवरऑल इनके नवंबर के महीने में कोई ना कोई फिनेंशियल स्टेबिलिटी और गेन्स आते नजर आते हैं। उसके बाद जो है बी एच ओ, भो के साउंड जितने भी होंगे, भे के साउंड, भो के साउंड, वो आएंगे इसमें। बी एच भी आएगा, और इसी तरीके से बी एच ओ जे ए, जावेद आ जाएगा, जाजिब आ जाएगा, जी के ठीक है। साउंड आ जाएंगे। इसी तरीके से जे डबल ई के साथ जिनके नाम शुरू हो रहे हैं, जे यू के साथ जो शुरू हो रहे हैं, जे ई के साथ सिंगल, जे ओ के साथ, के एच ए, खालिद आ जाएगा, खा का साउंड जिसका भी शुरू हो रहा है, खा का। अच्छा, अब उसमें खालदा भी आ जाएगी, खालिद भी आ जाएगा। इसी तरीके से कोई और अगर खे से नाम बन रहा है खा के साउंड से, फिर खी के साउंड से जो है के एच आई, के एच यू, के एच ई, के एच ओ, खोला, ठीक है जी। अब उसी तरीके से जी ए के साथ, जी आई के साथ, जी के साथ भी किसी का नाम अगर शुरू हो रहा है, और इसी तरीके से गा के साथ भी शुरू हो रहा है, यानी कि गी और गा साउंड को पकड़ें, जी ए या जी आई।
तो इनके लिए भी जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, प्रमोशन होंगी, कोई नए बिजनेस आइडियाज, कोई नई अपॉर्चुनिटीज बनती नजर आती हैं, जो ये इन साउंड से जितने भी नाम है वो अपने अपने नाम, आज मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी हद तक लोग शायद हम इस वीडियो के जरिए इनको ये सेंस डिलीवर कर पाए हों कि नामों को किस तरीके से अल्फाबेटिकल उसको साउंड्स को पकड़ना है, अल्फाबेट्स को नहीं पकड़ना। मिसाल के तौर पे किसी का उर्दू में नाम इस साउंड से मैच कर रहा हो, इंग्लिश में वो ये वर्ड ही ना यूज कर रहा हो, तो क्या करेंगे? इसी तरीके से जो उसके बाद साउंड आ रहा है जी, वो है एम ए, मारिया, एम डबल ए आ गया, तो ये समझे एम मीम के बाद अगर कोई अलिफ वाले नाम है, माएदा, ठीक है, ठीक है जी। इसी तरीके से माइजा आ जाएगा, माहद आ जाएगा। अच्छा, फिर एम डबल ई मीरब आ जाएगा, क्योंकि जेर का साउंड भी आ रहा है एम डबल ई का, तो इसी तरीके से इसमें मीरब आ जाएगा। मो आ गया तो मोहम्मद आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें मोहित आ जाएगा, मोहिब आ जाएगा। एम ई भी, एम ओ भी और एम डबल ई डबल ओ दोनों ही साउंड्स, खिंचते हुए भी, स्लो भी। इसी तरीके से तारिक आ जाएगा, डबल टी डबल ई वाले नाम भी आ जाएंगे, टी डबल ओ तौकीर भी आ जाएगा इसी में ही। बेशक अब टी ए यू से लिख रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं समझाता हूँ, जैसे अब ये टी डबल ओ आ रहा है ना, तो साउंड तो आ रहा है तो अब आपने बेशक टी ए यू से तौकीर रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसमें फॉल करेगा। ठीक ये है, समझाने का मकसद था, क्योंकि हम अब टी ए यू से कर रहे होते हैं ना, तौकीर करके, तो वो असल में तो जब उर्दू में लिखते हैं तो वो तो होता है, तो साउंड तो यही निकलेगा, तो वो टी डबल ओ उसमें फॉल करेगा। इसी तरीके से टी ई वाला जो है, तहजीब, तय के साउंड से जो भी शुरू होगा वो टी ई से तहजीब हो गया। इसी तरीके से कोई और ऐसे अब तहमीना हो गया। बस वो जैसे मेरे ज़हन में आते जा रहे, मिसाल के तौर पे मैं कोशिश करता जा रहा हूँ कि ठीक एग्जाम्पलरी है। खोलता जाऊँ, एक लेकिन जस्ट अब ये ना हो एग्जांपल कि है, जो नाम कोई भी बना नाम दिए हैं स्टार्ट हो बस रहा वो है, एक समझे मिनट। हमारे ही। जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा ये तो जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, टी से कोई भी नाम स्टार्ट होगा उनको भी बेनिफिट्स हैं। हाँ, अब तो वो साउंड तकरीबन में है ना हाँ हम। देखिए, इतने आराम से समझाने का मकसद ये है कि हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं वो कई लोग हैं जिनको नेम डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, पुराने लोग हैं, बुजुर्ग बैठे हैं पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, और उनको डेट ऑफ बर्थ के आइडिया नहीं है मोस्टली। अब 80 से पीछे वाले तो मोस्टली कह देते हैं कि जी कोई पता नहीं, असली नकली कागजी स्कूली, ये जी स्कूल वाली ये है, असली ये है, शक किस पे पड़ता है कि वाले साहब ने 2 साल आगे पीछे की होगी। मतलब इस तरह के मसाइल पाकिस्तानी हमारे नेशनल इश्यूज हैं, खैर ये रिवायती। उसके बाद सर जो साउंड आएंगे वो आएंगे जी ओ से, जी डबल ओ से, हॉस आ जाएगा इसमें। अच्छा, जी ई से आ जाएगा, जी ओ के साउंड, सा के साउंड, इसमें साद भी आ जाएगा, सारा भी आ जाएगा, इसमें जितने भी सा के साउंड है, समद भी आ जाएगा, क्योंकि अब वैसे तो उर्दू में करो तो वो तो फिर स्वाद से है, लेकिन हम साउंड्स बता रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से इसमें सू भी आ जाएगा, सुमन आ जाएगा, सुमेरा आ सुपर। जाएगा एस यू से। इसी तरीके से एस ई से जब करेंगे, इसमें भी आप वो जो है सीरत आ जाएगा, सुमैया आ जाएगा, इसी एस ओ से सुमैया बनता है। इसी तरीके से सौम्या होता है, और कोई और ऐसे सो के साउंड से सोबिया होगा। ठीक है जी, ये सारे डी ए, सिर्फ डी ए में फॉल करेंगे। दरवेज हो सारे सकता है, दानियाल हो सकता है, या दानिश हो सकता है। ये जो डी ए के नाम है, दा के, यानी कि दा जिनके दाल के बाद अलिफ लग रहा होगा, दानिश, दानियाल, दाऊद। दानिया, हाँ दाऊद, तो जो भी दा के साउंड से शुरू हो रहा होगा वो भी इसमें फॉल करेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिनके लिए नवंबर का महीना इन नामों वालों के लिए समझ लें कि इनके जो फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और कोई ना कोई जिस कारोबार से वाबस्ता है उसमें इसी तरीके से टेक्नोलॉजी की फील्ड में होते हैं ये जो नाम, जब जो हमने लास्ट में लिए, क्योंकि ये क्वेरियस उससे होते हैं। तो ओवरऑल इनका आप लोग देखेंगे कि इनके लिए नवंबर जो है वो फाइनेंशियली इन अल्फाबेटिकल नेम्स वालों का
फाइनेंशियली बहुत जबरदस्त रहेगा। अच्छा, इसमें अगर ये जो नेम आपने बताए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे जमीन, प्रॉपर्टी या किसी भी चीज में तो कर लें, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी? देखिए हमने ये कवर किया है कि इनको फाइनेंशियल गेन्स आएंगे, हमने ये नहीं कहा कि ये वक्त है इनकी इन्वेस्टमेंट करने का। ओके। पिछली की हुई इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाने का जरूर है, पिछले किए हुए कोई कामों का गेन मिलना है, अचानक सडन अपॉर्चुनिटीज बढ़नी है, किए हुए कामों का फल मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फाइनेंशियली, मतलब इनके लिए रुख हवा का फाइनेंस का इनकी तरफ रहने वाला है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया उसामा साहब, बहुत अच्छी डिटेल आप बताते हैं, अल्फाबेटिकल भी कवर किया हमने नवंबर का महीना। और नाजरीन ये नवंबर का जो महीना है अल्लाह ताला आप सबके लिए अच्छा करे, लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट मोहम्मद उसामा साहब ने हमें समझाया वो बहुत ही आला है, बहुत से लोगों को चीज़ें अब समझ आ गई होंगी। तो टॉपिक कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।